सो हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सो गाइस, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही भयानक है। और उस स्टोरी को सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि दुनिया में किस कदर कमीने लोग हैं। मतलब कोई इंसान कितना गिर सकता है, कोई इतना ख़तरनाक हो सकता है, कोई कितना साइकोपैथ हो सकता है, और ये सब कुछ कितना डरावना है। वो सब चीज़ें आज आप इस कहानी में समझोगे। एक्चुअली में ये कहानी नहीं है, एक रियल स्टोरी है ये, और मतलब रियल हादसे के ऊपर आधारित है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो कहानी है पश्चिम बंगाल की बंकुरा की। वहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आकांक्षा उर्फ श्वेता। अब लड़की बहुत मिलनसार थी और अपने आस पड़ोस में बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे उसके, बहुत ही अच्छे से लोगों से पेश आती थी। उसी साल 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू एक लड़के से हुई जिसका नाम था उदयन। अब होता ये कि इन दोनों को एक दूसरे से इतनी ज़्यादा दिलचस्पी हो गई, या मोहब्बत कह लें आप, इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई कि अब वो दोनों एक दूसरे के बगैर रहना उनका मुश्किल हो गया। और उन दोनों ने एक डिसीजन लिया कि अब वो दोनों एक साथ रहेंगे किसी भी तरीके से। अब उदयन के बारे में जब घर वालों को थोड़ी बहुत भनक लगी तो घर वालों को लगा कि ये एक अच्छा लड़का नहीं है, उसका जो बैकग्राउंड वगैरह खंगाला होगा किसी ने, तो घर वालों को लगा ये एक अच्छा लड़का नहीं है। तो लड़की वाले तो खिलाफ थे, मतलब आकांक्षा के जो घर वाले थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन आकांक्षा अब उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि वो उसको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाह रही थी। हालांकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ ज़िंदगी के अंदर, अगर उसको पता होता कि ये सब होने वाला है तो वो उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। आगे आप सुनोगे कि कितनी भयानक दास्तान है। तो उसी साल आकांक्षा ने क्या किया, अपने घर में ये बोला कि मैं भोपाल जा रही हूँ नौकरी के सिलसिले में और मैं कुछ दिन वहीं रहूँगी। लेकिन वहाँ पे उन्होंने प्रोग्रामिंग कर ली थी भोपाल के अंदर, उदयन ने और उसने आकांक्षा ने, कि साथ में रहेंगे भोपाल के अंदर। और घर वालों को ये झूठ बोला कि मेरी नौकरी लगने वाली है। वहाँ पे वो साकेत नगर एक जगह थी, वहाँ पे वो साथ साथ रहने लगे। लेकिन इसी दौरान अपने परिवार को उसने ये बताया, जब वो साथ में वहाँ रहने लगे तो अपने परिवार को उसने बोला कि मेरी जॉब लग गई अमेरिका में और अब मैं अमेरिका में काम कर रही हूँ। तो घर वाले थोड़ा सा खुश हो गए कि लड़की भोपाल का कह के गई थी, लेकिन गट्स लगाए उसने और वो अब बाहर चली गई है अमेरिका। तो घर वाले खुशी हुए। अब होता ये है, अचानक आकांक्षा ने अपने परिवार से बात करनी बंद कर दी। अभी ये कहानी क्या थी कि वो उदयन से मिली और मिलने के बाद उसकी कहानी कुछ प्यार मोहब्बत में बदल गई, और प्यार मोहब्बत में बदलने के बाद वो दोनों साकेत में भोपाल में एक जगह रहने लगे। घर वालों से झूठ बोल के गई आकांक्षा कि मेरी नौकरी लग रही है अमेरिका में, लेकिन वो रह रही थी भोपाल में। अब होता क्या है, उसने अचानक अपने परिवार से बात करनी बंद कर दी। अब जब बात करनी बंद कर दी तो घर वालों ने थोड़ा से इधर उधर पूछा-गछी करी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था उसका कि भाई अचानक एक लड़की कभी ऐसा करती नहीं कि बात करना बंद कर दे। तो उनके जो भाई थे आकांक्षा के, उन्होंने कॉल जो थी ट्रेस करवाई, जो नंबर था उसको ट्रेस करवाया, तो पता चला कि ये भोपाल से कॉल आ रही थी आपके पास। उनको डाउट हुआ कि बहन तो अमेरिका के बारे में बता रही थी, तो ये भोपाल का क्या सीन है। अब जब वो डर गए बहुत ज़्यादा, पहले उन्होंने कोशिश करी, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस में तहरीर दे दी कि साहब हमारी बहन लापता है। तो पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधी भोपाल के लिए निकली। बंकुरा पुलिस भोपाल के लिए एक टीम बनी और निकल गई, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला उन्हें, तो फिर भोपाल पुलिस जो थी उसके साथ उन्होंने काम किया और उनकी मदद ली, और वो फिर ये तहकीक आगे बढ़ी। अब जो तहकीक में खुलासा होता है वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। होता यह है कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उदयन और आकांक्षा जो उसकी प्रेमिका है, उसने, उस साइकोपैथ आदमी ने आकांक्षा का मर्डर कर दिया, और मर्डर करके अपने ही बेडरूम के अंदर कब्र खोदी और उसके अंदर उसकी डेड बॉडी को दफना दिया। और दफनाने के बाद उसने क्या किया, जो फ्लोरिंग पे टाइल वगैरह लगी होती है ना, उनको वापस टाइलों को वैसे ही लगा दिया और नीचे उसको दफना दिया, और अपना आराम से वो उसी कमरे में रह रहा था। जब तक तहकीक नहीं हुई तब तक पता नहीं चला, मतलब मारने के बाद अपने ही रूम में गाड़ दिया उसने। तो पुलिस ने उदयन पे जब दबाव डाला तो उसकी निशानदेही से उस रूम से वो लाश निकल आई। लेकिन अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, कहानी और भी भयानक होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद इसी जांच में पता चला कि उदयन ने सिर्फ अपनी प्रेमिका की हत्या नहीं की थी, बल्कि उसने अपने सगे माँ बाप को भी जान से मार के अपने घर के गार्डन में गाड़ दिया था। अब ये कहानी खुली कैसे है? आकांक्षा का जो मर्डर केस था उससे रिलेट होकर माता पिता की जो हत्या हुई है उसके बारे में पता कैसे चला?
तो हुआ कुछ यूँ कि जब आकांक्षा के बारे में तहकीक कर रही थी पुलिस, तफ्तीश कर रही थी, तो उससे बार बार पूछा उसके माता पिता के बारे में कि भाई कहाँ है वो। तो वो बार बार अपने बयान बदल रहा था। कभी कह रहा था कि मेरे माँ बाप अमेरिका में हैं, कभी कह रहा था कि पिताजी की मौत हो गई है, माँ अमेरिका में, कभी कह रहा माँ की मौत हो गई, पिताजी अमेरिका में। तो बार बार कुछ ना कुछ नए नए बयान बना रहा था। तो पुलिस को शक हुआ उसके ऊपर। फिर पुलिस ने सख्ती से जब उससे पूछा तो उसने बताया कि साहब ऐसा है कि मेरी माँ जो है इंद्राणी देवी और पिता जो है रविंद्र दास, उनकी गला दबाकर हत्या कर दी है उसने। और उनके शव को गटर का जो घर में गटर बनते हैं ना टॉयलेट वगैरह के लिए, उसके लिए मजदूर बुला के उनसे बोला कि घर के अंदर गटर बनवाना है, मेरे यहाँ पे गड्ढा खुदवाना है। वो गड्ढा खुदवाया और दोनों माता पिता को 13 साल पहले, इस कहानी से 13 साल पहले, दोनों को उसमें डाल के और ऊपर से मट्टी डाल के बंद कर दिया, मतलब दफना दिया उसने। और यहीं पे नहीं रुका हुआ कि उसने मर्डर कर दिया हो, बल्कि उसके बाद उसने क्या किया कि उसने फर्जी दस्तावेज़ बनाए। 7 साल तक वो अपने माता पिता के नाम पे पेंशन लेता रहा उनकी, मतलब उनको मार के गाड़ दिया घर में ही और उनकी पेंशन वो लेता रहा। लोगों को ये बताता रहा वो कि भाई माँ मेरी अमेरिका में है और पिताजी का देहांत हो गया था, गाँव गए थे, ये हो गया था। लोगों को नहीं बताया, पुलिस को भी यही कहानी बता रहा था वो। लेकिन बाद में ये सब खुलासा हुआ। फिर बाद में मकान बेच दिया और भोपाल में रहने लगा। बाद में जब ये सारा सीन कर दिया उसने, अपने ही घर में जहाँ गाड़ा था, पहले पेंशन लेता रहा और मकान भी बेच के और फिर भोपाल चला गया था, जहाँ वो दूसरा केस हुआ आकांक्षा वाला। अब कहानी क्या है? बंगाल के बंकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इसके बाद रायपुर जिला न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या कर शव को बगीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। यानी 2 आजीवन कारावास की। मतलब पहले वो भोपाल वाला केस था, वो वाले केस के अंदर उसको उम्र कैद हुई थी, फिर ये माँ बाप वाला जो केस आया तो इसमें फिर दोबारा उम्र कैद की सज़ा हुई। अब वो जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है, पश्चिम बंगाल की जेल में। अब ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, उसके पीछे की वजह ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो मोहब्बत होती है उसके अंजाम अक्सर ऐसे होते हैं। कभी कोई 70 टुकड़े करके गाड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अपनी जो फैमिली के लोग हैं उनको अवेयर करें इस चीज़ के बारे में कि भाई देख के सोच समझ के कोई कदम उठाए, वरना इसी तरीके के हाल होते हैं। कोई फ्रिज में डाल देता है, कोई ज़मीन में गाड़ देता है, कोई कुछ करता है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी कहूँ या हादसा कहूँ या क्या कहूँ, के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, उसके बारे में हमें बताएं कि ये स्टोरी के बारे में डिटेल में बताओ, तो हम उसके बारे में बताएंगे। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ, सावधान रहना ही सुरक्षित रहना है।